हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राहु के ट्रांजिट के बारे में अलग अलग जन्म लग्न के लिए मेष का राहु जो हुआ है उनकी क्या इफेक्ट होती है, क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में हम कुछ वीडियो बनाई है और बनाते रहेंगे। आज बारी है तुला लग्न के जातकों के लिए मेष राशि का राहु कैसा रहेगा। ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 7 अंक लिखा है तो आप तुला लग्न के जातक है। आपकी हॉरोस्कोप में मतलब तुला लग्न की हॉरोस्कोप में 7th हाउस में 7वां स्थान में मेष राशि है, जहां राहु उपस्थित है। 12 अप्रैल से ऑलरेडी आ चुका है और अक्टूबर 23 तक रहने वाला है, मतलब 12 महीना तक 18 मंथ तक राहु रहने वाला है। तो उनकी इफेक्ट कैसी रहेगी, क्योंकि 12 जन्म लग्न टोटल होते हैं तो 12 प्रकार की इफेक्ट और प्रिडिक्शन होता है। तो आज हम बात करेंगे तुला लग्नों के लिए। आप तुला लग्न के जातक है, आपका जन्म लग्न तुला राशि का है, जो उसका मालिक शुक्र है। वहां केतु भी विराजमान है, क्योंकि राहु से 180 डिग्री केतु होता है 7th हाउस में एक दूसरे से। क्योंकि आपके 7th हाउस में मेष राशि में राहु है तो आपका जन्म लग्न तुला में केतु है। तो राहु केतु आमने सामने होता है। ज्यादातर राहु के बारे में ही चर्चा होती है। राहु इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज क्योंकि राहु जो है वो फे से शीर है और केतु जो है वो पूछ है, टेल। तो बट नेचुरल राहु जो शीर है, ब्रेन है, वो ही ज्यादातर इफेक्ट करता है। राहु एक काल्पनिक ग्रह है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये राहु जो है वो आपकी कुंडली में 7th हाउस में पड़ा है, तो यहां आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस को देख रहा है तो ब्रेन, आपके जो नेचर है, आपका स्वभाव है, आपकी कल्पनाओं को भ्रमित करेगा, आपको सपने दिखाएगा बड़े बड़े, आपको मिसगाइड करेगा, आपको अलग दिशा में ले जाएगा जहां आपके साथ फ्रॉड होता है। डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम स्पष्ट बात करते हैं, राहु 7th हाउस में क्या करेगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, व्हाट इज 7th हाउस। 7वां स्थान क्या होता है कुंडली में। 7वां स्थान जो है वो पार्टनरशिप का स्थान है। मैरिड लाइफ की भी पार्टनरशिप और बिजनेस की भी पार्टनरशिप। तो 2 तरह की पार्टनरशिप। अगर आप विवाहित है तो पति या पत्नी आपके साथीदार, आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। और बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। एक्चुअली आपके ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन आपकी जो सोच है वो बदल जाती है तो उसकी इफेक्ट आपके पार्टनर पर होती है। यहां क्या होगा, आप शंका के दायरे में घूम रहेंगे। सामने वाला पार्टनर है, उसके साथ आप उसके ऊपर आपकी शंका बढ़ जाएगी। शंका और वहम की कोई दवा नहीं है। तो ये चीज की सावधानी रखनी है। आपको सोच समझ के प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। ऐसा अंधविश्वास भी नहीं है पार्टनर पर, लेकिन गलत शंका, गलत वहमी दूर से दूर रहना है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर सही बात है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर ये गलत शंका ही आपके मन में पैदा करेगा राहु। तो ये सावधानी रखनी जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में अगर पति या पत्नी एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं तो ही आगे बढ़ती है जीवन चक्र, संसार चक्र। तो खुशी और आनंद का माहौल में शंका का पत्थर पानी में वमल पैदा करता है। तो ये चीज हो सकती है 18 महीने तक राहु, क्योंकि आपका 7th हाउस में रहेगा। आपको गलत सपने दिखाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा आपके पार्टनर के साथ। लेकिन उसकी भी कैपेसिटी होती है, उसका भी
सोच अलग होती है, उसका भी आपकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन रहता है। तो यहां आपकी इमेजिनरी जो सोच है उसमें आपको कंट्रोल रखना है। और अगर बिजनेस में आप पार्टनरशिप में जो धंधा कर रहे हैं तो उसमें भी जरा सावधानी रखनी है और सोच समझ के निर्णय लेना है। वैसे तो राहु जो है आपको धंधे में बहुत फायदा करवाएगा, दिस इज पॉजिटिव मैटर। राहु सिर्फ नुकसान ही नहीं करता है, कभी कभी अचानक बेनिफिट भी देता है। राहु जो भी करता है अचानक करता है, आपको कल क्या होगा पता ही नहीं है, जो कुछ भी हो जाएगा राहु की वजह से होता है। क्विक डिसीजन, सही या गलत, जो भी फास्ट एकदम मूवमेंट होती है राहु से। वैसे तो राहु फायदा तो करवाएगा धंधे में, और राहु की दृष्टि जो है वो गुरु की तरह 5, 7, 9 रहती है। यहां सबसे पहले उल्टी बात करें तो तीसरे स्थान पर भी राहु की दृष्टि रहने वाली है, जो भाइयों बहनों का स्थान है, छोटे भाइयों बहनों का स्थान है। तो यहां उसके साथ अनबनी न रहे, उसके साथ अच्छा मैचिंग रखना है, आपको समाधानकारी वलन रखना है, सोच समझ के निर्णय लेना है, संबंध को ज्यादा मजबूत करना है। थोड़ी बहुत गलती उनकी भी होगी तो माफ कर देना है, यही इसमें ही आपकी भलाई है। क्योंकि यहाँ जो राहु है वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। आपकी गलत सोच के अनुसार आप भाइयों बहनों के साथ आपका बर्ताव भी अलग रहेगा, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस बढ़ सकता है फैमिली परिवार में। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप कोई जाहिर पब्लिक में आपकी जो व्यवसाय है तो उसमें भी आपकी साहस या पराक्रम के बारे में भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है, वो ख्याल रखना है। जो भी आप प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं एडवेंचर, वो आपको पहले से उसका प्लानिंग करना चाहिए और प्लानिंग के साथ आगे ही बढ़ना है। अंधविश्वास रखकर कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना है। पब्लिक डीलिंग जो कर रहे हैं वहीं की बात है। और सीधी दृष्टि तो आपकी बताया मैंने, केतु जहां है तो वहां भी आपका फर्स्ट हाउस में भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी 18 महीने तक। आप पहले थे और अभी जो रहेंगे उसमें बहुत ही फर्क रहेगा। आप शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे, आपको जल्दी से जो भी कुछ चीज प्राप्त करनी है वो गलत रास्ता भी लेकर आप ले सकते हैं। गलत तरीके से भी आप प्राप्त करने के लिए आप सोचेंगे, जो नहीं सोचना चाहिए। तो ये बात का ख्याल रखना है, क्योंकि राहु जो है मंगल के घर में है और केतु शुक्र के घर में है। तो ज्यादातर फीलिंग्स जो रहती है स्त्रियों के प्रति या पत्नी के प्रति, वो आपकी गलत सोच रहेगी। तो वहां कंट्रोल करना है आपको। और आप जो भी कुछ ज्यादा ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है। तो और थर्ड हाउस पर भी दृष्टि है, मतलब सॉरी 11वां भुवन पर भी दृष्टि रह सकती है। तो यहां भी आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आपका संबंध में शायद कम रहेगा, अच्छा जो भी अभी चल रहा है। क्योंकि आपका वर्तन और वाणी वो सबसे पहली चीज है। आपका वाणी और वर्तन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपको जहां जहां भी थोड़ा बहुत भी नुकसान होने वाला है उसके ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। तो ये राहु का इफेक्ट हमने आपको बताया तुला लग्न के जातकों के लिए। और अगले 3 महीने तक, जुलाई एंड तक, तो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफाइड किया जाए। थैंक यू।